ओके बच्चों, तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं पार्ट 3 क्लास 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 2। क्योंकि गाइस पार्ट 1 और पार्ट 2 में मैंने डिटेल में डिस्कस कर रखा है, तो अगर आप उस वीडियोस को नहीं देखे हैं तो पहले आप उसे कवर कर लेना, फिर उसके बाद आप पार्ट 3 पे आना। तो आज का टॉपिक रहने वाला है कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या होता है, उसके कॉम्पोनेंट क्या क्या है, एंड सिमिलरली इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर क्या होता है और उसके क्या क्या कॉम्पोनेंट होता है। ओके, तो चलिए गाइज हम लोग बिना लेट किए हुए अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि भाई आखिर में ये कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता क्या है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आखिर इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि टोटल, एग्रीगेट का मतलब होता है टोटल। तो पूरे इकोनॉमी में जितनी भी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होती है, ध्यान से सुनना, पूरे इकोनॉमी में जितनी भी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की जाती है, चाहे वो हाउस होल्ड के द्वारा किया जाए या फिर गवर्नमेंट के द्वारा किया जाए या फिर एनजीओज के द्वारा किया जाए, तो अगर आप इस तीनों के कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को ऐड कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर उस इकोनॉमी में कितनी हो रही है तो आपको इजीली मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर गाइज आपके पास सवाल आए कि भाई बताओ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या है, तो आप सिंपल लाइन में बताना कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का मतलब है कि उस इकोनॉमी में टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, चाहे वो हाउस होल्ड के द्वारा हो, चाहे वो गवर्नमेंट के द्वारा हो या फिर एनजीओ के द्वारा हो, तो इन तीनों के एक्सपेंडिचर को जब हम ऐड कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मिल जाता है। तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, हाउस होल्ड सेक्टर गाइस वो क्यों एक्सपेंडिचर करता है, अपने वांट को सेटिस्फाई करने के लिए। सिमिलरली गवर्नमेंट भी काफी सारे एक्सपेंडिचर करती है, जैसे डिफेंस फोर्सेस में हो गया, वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी के लिए गवर्नमेंट जो है टाइम टू टाइम स्कीम लेके आती है, पॉलिसीज लेके आती है, क्यों, वेलफेयर फॉर द पीपल, तो उसके लिए भी तो उसको एक्सपेंडिचर करना पड़ता है ना। तो उस एक्सपेंडिचर को हम लोग क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, मतलब कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय गवर्नमेंट। एंड सिमिलरली एनजीओ के द्वारा भी जो है जो भी एक्सपेंडिचर की जाती है वो भी आपका किस में आएगा, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में आता है। डन। तो सिंपल लाइन में आप बोलना कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पूरे इकोनॉमी में, चाहे वो हाउस होल्ड के द्वारा हो, गवर्नमेंट के द्वारा हो या फिर एनजीओ के द्वारा हो, जब इस तीनों को आप ऐड कर दोगे तो आपको पूरे उस इकोनॉमी का जो है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मिल जाएगा। सिंपल। डन। ओके, अब हम मूव करते हैं गाइस, वही इसका कंपोनेंट है। कंपोनेंट कौन हो गया, पहला आपका हो गया हाउस होल्ड हो गया, ठीक है, तो पहला हो गया हाउस होल्ड, दूसरा हो गया गवर्नमेंट और तीसरा हो गया आपका एनजीओ। तो तीनों को ऐड कर दो, उन्होंने क्या क्या कंज्यूम किया, तो आपको टोटल जो है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मिल जाता है। ओके, तो इस पिक्चर के थ्रू गाइस आप देख सकते हो हाउस होल्ड सेक्टर, ठीक है, परचेज गुड्स फॉर डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन ऑफ वांट, ठीक है। तो जो भी हाउस होल्ड के द्वारा जो भी चीज खरीदा जा रहा है, तो उस पर जो भी एक्सपेंडिचर होगा, तो दैट एक्सपेंडिचर बेसिकली इट्स कॉल्ड एज अ कंजम्पशन बाय हाउस होल्ड। सिमिलरली गवर्नमेंट के द्वारा जितनी भी एक्सपेंडिचर की जाती है, जैसे सप्लाईज, फूड फॉर डिफेंस फोर्सेस, ओके, उसके बाद जो है फूड बैंक डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, तो गवर्नमेंट के द्वारा जितना भी खर्च किया जाता है दैट इज कॉल्ड कंजम्पशन बाय गवर्नमेंट। एंड सिमिलरली एनजीओ जो आपको फ्री खाना मिलता है, ठीक है, तो वो आ जाता है कंजम्पशन बाय नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो इस तीनों के एक्सपेंडिचर को जब आप ऐड कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मिल जाएगा। डन। ओके, अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ओके गाइस, अब हम लोग समझते हैं कि भाई इन्वेस्टमेंट क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि किसी भी कंट्री में अगर कैपिटल गुड्स इंक्रीज होता है, ध्यान से सुनना, किसी भी कंट्री में अगर कैपिटल गुड की इंक्रीमेंट होती है, देन हम कहते हैं कि हाँ वो क्या है, इन्वेस्टमेंट हुआ। तो वही चीज लिखा हुआ है कि इन्वेस्टमेंट बेसिकली है कि इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल। तो जब कैपिटल मतलब कैपिटल गुड्स, जब कैपिटल गुड्स का स्टॉक जब इंक्रीज होता है, देन हम कहेंगे कि हाँ उस पर्टिकुलर कंट्री में इन्वेस्टमेंट हो रही है, ठीक है। और चेंज इन स्टॉक ऑफ कैपिटल इज कॉल्ड एज अ कैपिटल फॉर्मेशन। लेट्स सपोज गाइस कि स्टार्टिंग मंथ में, जनवरी मंथ में आपने जो है टोटल
आपका जो मशीन था, मतलब जो कैपिटल गुड्स था, लेट सपोज कि वो आपका ओनली 8 था, बट एंडिंग आते आते लेट सपोज कि आपके पास 10 मशीन हो गया, तो चेंज कितना हुआ, 2 का चेंज हो गया, 2 का क्या हो गया, चेंज हो गया। तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, जितने भी हमारे स्टॉक ऑफ कैपिटल में जो भी चेंज है, दैट चेंज इज कॉल्ड एज अ कैपिटल फॉर्मेशन। मतलब ये जो 2 है ना, जो 2 मशीन है, इस मशीन को हम लोग क्या कहेंगे, कैपिटल फॉर्मेशन। तो सिंपल से लाइन में गाइस आप बता सकते हो कि इन्वेस्टमेंट जो है बेसिकली क्या होता है, कैपिटल गुड्स का इंक्रीमेंट। कितना इंक्रीमेंट हुआ स्टार्टिंग ईयर से फाइनल ईयर तक, कितना इंक्रीमेंट हुआ, तो दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। ओके, और जितना चेंज हुआ स्टार्टिंग से फाइनल तक, कितना चेंज हुआ, लेट्स सपोज जब 2 मशीन की इंक्रीमेंट हुई, so that 2 machine is called as a capital formation. 2 machine is called as a capital formation. Then इन्वेस्टमेंट इज आल्सो डिफाइंड एज ए कैपिटल फॉर्मेशन। सेम चीज, चाहे आप इन्वेस्टमेंट बोलो या कैपिटल फॉर्मेशन बोलो, दोनों सेम चीज है। क्योंकि मैंने बताया कि इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि कितना आपका कैपिटल गुड्स की इंक्रीमेंट हुआ, कितना कैपिटल गुड्स का इंक्रीमेंट हुआ फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंडिंग, फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंडिंग। तो यहाँ पे 2 का इंक्रीमेंट हुआ, तो इस 2 को आप चाहे इन्वेस्टमेंट बोलो या फिर कैपिटल फॉर्मेशन बोलो, दोनों सेम चीज है। ठीक है, दोनों सेम चीज है। उसके बाद आता है कि इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू टोटल प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड्स ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक ईयर में टोटल कैपिटल गुड्स का जो है प्रोडक्शन कितना हो रहा है, दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट, सिंपल सी लैंग्वेज। ओके, ओके गाइस, अब क्या है ना कि इन्वेस्टमेंट का भी 2 पार्ट है। एक आपका है फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और दूसरा है आपका इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। तो फिक्स इन्वेस्टमेंट क्या होता है, फिक्स इन्वेस्टमेंट बेसिकली इट रेफर टू इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ फिक्स एसेट। सेम चीज, जब आप फिक्स एसेट खरीदते हो, ठीक है, तो फिक्स एसेट कितना इंक्रीज हुआ, कितना इंक्रीमेंट हुआ फिक्स एसेट में, फिक्स एसेट में। फिक्स एसेट का मतलब हो गया जैसे प्लांट हो गया, मशीनरीज हो गया, ठीक है, उस पर्टिकुलर ईयर में देन हम कहेंगे कि वो हमारा कौन सा है, फिक्स इन्वेस्टमेंट है। और फिक्स इन्वेस्टमेंट बोलो या फिर फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन बोलो, दोनों सेम चीज है। बस फर्क इतना है, इन्वेस्टमेंट में क्या था, वो कुछ भी हो सकता था, बट अब हम यहाँ पे कैटेगरी उसमें ऐड कर दिए हैं कि ओनली फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, ओनली जो है जब स्टॉक ऑफ फिक्स एसेट, जब फिक्स एसेट का अगर स्टॉक इंक्रीमेंट होता है, जैसे बड़ा बड़ा प्लांट्स बना रहे हो, बिल्डिंग्स बना रहे हो, मशीनरीज बना रहे हो, ठीक है, तो उसमें जो इंक्रीमेंट हो रही है, दैट इंक्रीमेंट इज कॉल्ड एज अ फिक्स इन्वेस्टमेंट या फिर फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, या फिर फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। गाइस आप खुद सोचो ना, जब आप बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनाओगे, बड़े बड़े मशीन्स आप बना रहे हो, प्लांट जो है काफी बड़ा बड़ा जो प्लांट लगा रहे हो, तो ऑब्वियसली बात है यार कि वो क्या करेगा, वो हमारे प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाएगा या नहीं, सिंपल। तो वो हमारे प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाएगा। अब गाइस जब प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाएगा तो इसका मतलब क्या होगा कि अब हम ज्यादा से ज्यादा आउटपुट को प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब जब ज्यादा से ज्यादा आउटपुट होगा तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जीडीपी ज्यादा है, तो हमारा क्या होगा, जीडीपी ग्रोथ क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ये सिग्निफिकेंस होता है हमारे फिक्स्ड कैपिटल, सॉरी मतलब फिक्स इन्वेस्टमेंट का, फिक्स इन्वेस्टमेंट का। कंफ्यूज नहीं होना है, इन्वेस्टमेंट में गाइस कुछ भी हो सकता है, मतलब वो कैपिटल गुड का इंक्रीमेंट। ओके, बट अब हम यहाँ पे क्या किए, उसको कैटेगरी दिए कि ओनली फिक्स एसेट ही इंक्रीज होना चाहिए। मतलब एक ईयर में स्टार्टिंग से फाइनल में कितना इंक्रीमेंट हुआ फिक्स एसेट का। फिक्स एसेट का मतलब हो गया जैसे प्लांट हो गया और मशीनरीज हो गया। तो अगर आप ज्यादा से ज्यादा अगर मशीनरीज बनाओगे, तो ऑब्वियसली बात है वो हमें किस चीज में हेल्प कर रहा है, हमारे प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ा रहा है। और जब हमारे प्रोडक्शन कैपेसिटी अगर बढ़ेगा तो इससे हम ज्यादा से ज्यादा आउटपुट को प्रोड्यूस कर सकते हैं। और जब ज्यादा से ज्यादा आउटपुट होगा तो इसका मतलब है क्या कि हमारा जीडीपी क्या होगा, ऑब्वियसली बढ़ेगा। तो हमारा जीडीपी ग्रोथ रेट क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो दैट इज द मीनिंग ऑफ द फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, दैट इज द मीनिंग ऑफ द फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। डन, ओके, अब हम मूव करते हैं। तो गाइस वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, एज अ पिक्चर्स के तौर पे आप देख सकते हो।
ओके, अब हम मूव करते हैं कि इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट क्या होता है, व्हाट डू मीन बाय इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। तो गाइस यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ, अगर फिनिश गुड का स्टॉक इंक्रीमेंट होता है, अगर इंक्रीज होता है, चाहे फिनिश गुड की अगर इंक्रीमेंट होती है या फिर रॉ मटेरियल का अगर इंक्रीमेंट होता है, देन हम कहेंगे कि वो हमारा कौन सा इन्वेस्टमेंट है, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। सो दिस इज कॉल्ड एज द इन्वेंट्री स्टॉक्स। सिंपल, लेट सपोज आपने एक दुकान खोला, एक फैक्ट्री आपने ओपन किया, और इस फैक्ट्री में आपने क्या किया कि रॉ मटेरियल आपने स्टॉक कर लिया, आपने रॉ मटेरियल क्या कर लिया, स्टॉक कर लिया। तो दैट स्टॉक बेसिकली इज कॉल्ड एज इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। या फिर आपने ज्यादा से ज्यादा और फिनिश गुड जो है बना के आप रख रहे हो, अब ज्यादा से ज्यादा फिनिश गुड जो है बना के रख रहे हो, तो दैट इन्वेस्टमेंट इज आल्सो कॉल्ड एज अ इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। तो याद रखना, जो भी इन्वेस्टमेंट पार्टिकुलरली रॉ मटेरियल को स्टॉक करने के लिए हो, या फिर फिनिश गुड को स्टॉक करने के लिए हो, या फिर सेमी फिनिश गुड को स्टॉक करने के लिए हो, तो वैसे इन्वेस्टमेंट को हम लोग कहेंगे कि वो हमारा इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट है। वो हमारा कौन सा इन्वेस्टमेंट है, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ, ठीक है। तो चेंज इन इन्वेंट्री ड्यूरिंग द ईयर इज कॉल्ड एज द इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। तो सेम चीज, लेट सपोज कि स्टार्टिंग मंथ में जनवरी में आपने 10 पैकेट्स आपने कुछ बनाया, फिर उसके बाद स्टार्टिंग ईयर में लेट सपोज आपने 70 पैकेट्स बनाया, तो कितना का चेंज हुआ, 60। तो दैट 60 इज कॉल्ड एज द इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो याद रखना इन्वेस्टमेंट का ही दो पार्ट है, एक हमारा फिक्स हो गया और दूसरा हो गया इन्वेंट्री हो गया। तो इन्वेंट्री मतलब जब भी अगर इंक्रीज होती है स्टॉक, किस चीज का स्टॉक, रॉ मटेरियल का स्टॉक, चाहे रॉ मटेरियल का स्टॉक इंक्रीज हो जाए, चाहे फिनिश गुड का स्टॉक इंक्रीज हो जाए, चाहे सेमी फिनिश गुड का स्टॉक अगर इंक्रीज हो जाए, तो उसमें जो भी इन्वेस्टमेंट लगती है प्रोड्यूसर के द्वारा, तो उस इन्वेस्टमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। ओके, अब गाइस इसका सिग्निफिकेंस क्या क्या हो सकता है, सिग्निफिकेंस का मतलब है इंपॉर्टेंस, इसका क्या क्या इंपॉर्टेंस है। तो पहला है अनइंटरप्टेड सप्लाई ऑफ इनपुट टू दी प्रोड्यूसर। गाइस अगर आप रॉ मटेरियल स्टॉक करके रखोगे, तो कभी भी आप उससे फिनिश गुड बना के मार्केट में आप सप्लाई कर सकते हो। इसका मतलब है कि आपका जो सप्लाई चेन है वो कंटिन्यू रहेगा, वो डिस्टर्ब नहीं होगा। तो दैट इज द फर्स्ट बेनिफिट और द फर्स्ट इंपॉर्टेंस ऑफ द इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, कि वो हमारा कंटिन्यू रहेगा, वो डिस्टर्ब नहीं होगा। दैट इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंस। Second importance is enough stock of raw material means producer can avoid day-to-day purchase from the markets. तो अगर आपके पास रॉ मटेरियल अगर स्टॉक्स है, तो आप कभी भी उस रॉ मटेरियल को लेके जो है आप फाइनल गुड बना सकते हो। आपको बार बार जो है सप्लायर के पास नहीं जाना होगा कि भाई मुझे रॉ मटेरियल चाहिए, मुझे रॉ मटेरियल दो, फिर आप वहां से लेके आओगे, फिर जो है आप बनाओगे। अगर आपके पास स्टॉक है रॉ मटेरियल का, तो एनी टाइम आप उसको यूज करके फिनिश गुड में बना सकते हो और मार्केट में सप्लाई कर सकते हो। तो दैट इज द सेकंड बेनिफिट, दैट इज द सेकंड बेनिफिट। और थर्ड क्या होता है, अनसर्टेनिटी ऑफ द मार्केट रिलेटेड टू द अवेलेबिलिटी ऑफ द रॉ मटेरियल कैन बी अवॉइडेड। गाइस हमें पता है ना मार्केट क्या है, अनसर्टेन, हमें नहीं पता कि भाई कल क्या होने वाला है, रॉ मटेरियल का दाम चाहे बढ़ सकता है या घट सकता है। तो उससे बेटर है ना कि भाई हम रॉ मटेरियल को अपने घर में स्टॉक कर ले, और उसी स्टॉक को हम लोग क्या बोलते हैं, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो अगर आप उसको स्टॉक करके रखोगे, तो इसका मतलब है कि आप जो भी फ्यूचर अनसर्टिनिटीज है, आप कहीं ना कहीं उसको टैकल कर पाओगे, क्योंकि मार्केट कंप्लीटली अनसर्टेन, हमें पता नहीं कि भाई कल क्या होने वाला है, चाहे वो जो है प्राइस रॉ मटेरियल का इंक्रीज हो या फिर डिक्रीज हो, नहीं मालूम है। तो ये बेटर है ना कि भाई हम रॉ मटेरियल को अभी से स्टॉक कर रहे हैं, isn't it? तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, रॉ मटेरियल का सिग्निफिकेंस लिखा हुआ है। सिमिलरली जो है फिनिश गुड का क्या सिग्निफिकेंस है, इट एनेबल्स प्रोड्यूसर टू मीट द पोटेंशियल डिमांड फॉर द प्रोडक्ट। तो गाइस अगर आप फिनिश गुड बना के रखे हो, तो जब भी डिमांड होगा आप डायरेक्ट जो है उसको मीट कर पाओगे। ठीक है, प्रॉपर सप्लाई चेन आपका जो है मेंटेन रहेगा। तो ये हमारा सिग्निफिकेंस होता है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट का, रिलेटेड टू रॉ मटेरियल एंड रिलेटेड टू फिनिश गुड। तो गाइस एक बार मैं फिर से आपको बता देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ गाइस कि आप चीजें जो है ना रिलेट कर पाओ।
दैट इज माई मेन मोटिव। अब रटो मत, ठीक है? चीजों को समझो, दैट इज द ब्यूटी ऑफ द इकोनॉमिक्स, स्पेशली मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है? तो मैंने क्या बताया, इन्वेस्टमेंट का मतलब मैंने क्या बताया कि जब कैपिटल का स्टॉक इंक्रीज होता है, कैपिटल का मतलब होगा कैपिटल गुड्स, कैपिटल गुड्स का जब इंक्रीमेंट होता है एक पर्टिकुलर ईयर में, एक पर्टिकुलर ईयर में, तो उसे हम क्या कहते हैं, इन्वेस्टमेंट कहते हैं। अब इन्वेस्टमेंट का दो टाइप था, पहला था फिक्स इन्वेस्टमेंट और सेकंड था इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। तो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट मैंने क्या बताया कि फिक्स्ड एसेट का जब इंक्रीमेंट होता है, ठीक है, जब फिक्स एसेट का अगर स्टॉक इंक्रीज होता है, फिक्स एसेट का अगर स्टॉक इंक्रीज होता है किसी वन पर्टिकुलर ईयर में, देन हम उस इन्वेस्टमेंट को कहते हैं फिक्स इन्वेस्टमेंट। फिक्स इन्वेस्टमेंट का मतलब हो गया प्लांट हो गया, मशीनरीज हो गया, तो उसमें जो भी इन्वेस्टमेंट की जाती है प्रोड्यूसर के द्वारा, देन उस इन्वेस्टमेंट को हम कहते हैं फिक्स इन्वेस्टमेंट। सिंपल, डन, ओके। अब उसका सिग्निफिकेंस क्या क्या है, अगर आप ज्यादा प्लांट्स बनाओगे, ज्यादा मशीनरीज है, तो ऑब्वियसली बात है वो हमें हेल्प कर रहा है किसमें, प्रोडक्शन प्रोसेस में, मतलब कि हम ज्यादा से ज्यादा हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इससे हमारा क्या होगा कि हमारा कैपेसिटी इंक्रीज होगा प्रोडक्शन से, तो हमारा आउटपुट भी ज्यादा होगा, और आउटपुट का मतलब क्या है, जीडीपी, तो हमारा जीडीपी भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। फिर उसके बाद आता है थर्ड, मैंने आपको क्या बताया कि इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है जब जो है आपका स्टॉक इंक्रीज होता है किससे रिलेटेड, फिनिश्ड गुड से रिलेटेड, रॉ मटेरियल या फिर सेमी फिनिश्ड गुड, ठीक है, चाहे रॉ मटेरियल का इंक्रीमेंट हो, फिनिश्ड गुड का इंक्रीमेंट हो या सेमी फिनिश्ड गुड का इंक्रीमेंट हो, तो उस टाइप के इन्वेस्टमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट कहते हैं, ठीक है, इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट कहते हैं। और उसका सिग्निफिकेंस गाइस आपको पता है, वही चीज इसका सिग्निफिकेंस यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, स्पेशली इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड। कंजम्पशन क्या था कि किसी भी पर्टिकुलर इकोनॉमी में, चाहे वो हाउस होल्ड के द्वारा जो भी एक्सपेंडिचर की जाती है, गवर्नमेंट के द्वारा जो भी एक्सपेंडिचर की जाती है, और एनजीओ के द्वारा जो भी एक्सपेंडिचर की जाती है, अगर आप उस तीनों को ऐड कर लोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मिल जाएगा। सिमिलरली इन्वेस्टमेंट में भी फिक्स इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। फिक्स इन्वेस्टमेंट मतलब फिक्स एसेट में जो भी इंक्रीमेंट होती है, बट इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट में क्या हो गया आपका, रिलेटेड टू द रॉ मटेरियल, रिलेटेड टू द फिनिश्ड गुड एंड रिलेटेड टू द सेमी फिनिश्ड। अगर इसकी इंक्रीमेंट होती है देन उस टाइप के इन्वेस्टमेंट को हम लोग बोलते हैं इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। डन, ओके। तो गाइस आज के लिए यहीं तक रखते हैं, ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। ओके, ओके गाइस, थैंक यू।